तो होता क्या है, एंटीजन जो है ये इसके रिसेप्टर पे बाइंड कर जाते हैं और बाइंड करने के बाद इसकी एक्टिविटी को डिक्रीज करना शुरू कर देते हैं, किल करना शुरू कर देते हैं एंटीबॉडीज को। इसके रिस्पॉन्स पे आईजीएम इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि फर्स्ट रिस्पॉन्स पे आईजीएम इंक्रीज होती है। ओके, तो ये तो हो गया हमारा। और एंटी-सीसीपी 80% पीपल में होती है और स्पेसिफिक होती है, मोर सेंसिटिव होती है। और पेशेंट प्रेजेंट किस तरह करता है, अब हम बात करने जा रहे हैं सेकंड। फर्स्ट ये था, सेकंड पेशेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट किस तरह करता है। पेशेंट प्रेजेंट किस तरह करेगा और ओस्टियोआर्थराइटिस में डिफरेंशिएट भी इसी के साथ कर लेंगे। पेन होगी, कहेगा जी मुझे डॉक्टर साहब पेन देती है। स्टिफनेस होगी, मतलब मेरे पाँव, मेरे जो जिस्म है ऐसा लगता है जैसे अकड़ गया है, इस तरह पेशेंट बोलता है। और इसके अलावा स्वेलिंग होगी, जहाँ जहाँ पे जॉइंट होंगे जो जो इफेक्टिव होंगे वहाँ पे स्वेलिंग भी पड़ी होगी। तो ओस्टियोआर्थराइटिस का जो पेशेंट होता है ना, ये भी एक बात कर लेते हैं। उसमें क्या होता है कि उसमें मॉर्निंग स्टिफनेस नहीं होती इतनी, मतलब सुबह टाइम इतना पेन नहीं होता। और ओस्टियोआर्थराइटिस में काम करने से पेन बढ़ता है। ओके, लेकिन रोमाटॉइड आर्थराइटिस में थोड़ा डिफरेंट है। उसमें सुबह टाइम मॉर्निंग स्टिफनेस होती है। इसमें अगर ओस्टियोआर्थराइटिस में अगर होती भी है ना मॉर्निंग स्टिफनेस, मतलब पाँव अकड़े हुए हैं, चला नहीं जा रहा, पेन हो रहा है, अंडर 30 मिनट्स होती है। उसमें काफ़ी ज़्यादा होती है पेन। और उसमें जो पेन होती है काम करने से कम होती है। तो हमें देखना पड़ता है पेशेंट को ओस्टियोआर्थराइटिस है या रोमाटॉइड आर्थराइटिस है, उस इस हिसाब से तो कहना चाहिए कि काम ज़्यादा करे या कम करे। ओके, और पेन होगी, स्टिफनेस होगी, स्वेलिंग होगी। स्वेलिंग जिस जगह पे इफेक्टिव होगा उस जगह पे स्वेलिंग होगी। ओके, इसमें जॉइंट कौन कौन से होते हैं? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट फीचर है हमारी बॉडी में, मतलब जो हैंड है वहीं से हम डायग्नोस कर सकते हैं इस पेशेंट को रोमाटॉइड आर्थराइटिस है या ओस्टियोआर्थराइटिस है। इसमें जो जॉइंट इन्वॉल्व होंगे ना, प्रोक्सिमल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट जो होते हैं वो ओस्टियोआर्थराइटिस में रोमाटॉइड दोनों में होते हैं। ओके, और इसके अलावा मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट एमसीपी, मेटाकार्पोफ्लेंजियल जॉइंट, प्रोक्सिमल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट्स, और इसके अलावा रिस्ट। ये 3 चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हो सकती हैं पेशेंट में। अच्छा, ये हम सिमेट्रिकल डिस्टल पोलियार्थराइटिस भी कहेंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि दोनों हाथों पर एक ही जगह पे जो छोटे जॉइंट्स हैं दोनों सिमेट्रिकल मूवमेंट हो रहे हैं। तो सिमेट्रिकल डिस्टल पोलियार्थराइटिस में एमसीपी, मेटाकार्पोफ्लेंजियल, प्रोक्सिमल इंटरफ्लेंजियल, रिस्ट, ये इन्वॉल्व होंगे। और एमटीपी भी इन्वॉल्व होगा, मतलब मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट इन द फुट। एमटीपी, मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट इन द फुट। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट फीचर है, वो ये है कि हेबर्डेंस नोड्स होते हैं। एक बिचर्स नोड होते हैं, एक हेबर्डेंस नोड होते हैं। जिस तरह ये एक नोड बना हुआ है, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ये डिजिटल इंटरफ्रेंजियल जॉइंट्स पे बने होते हैं, इस तरह यहाँ यहाँ बने होंगे। ठीक है, तो ये अगर यहाँ बने होंगे ना डिजिटल पे, मतलब लास्ट पार्ट ऑफ द फिंगर्स पे, तो हम इसे कहेंगे हेबर्डेंस नोड। और ये सिर्फ ओस्टियोआर्थराइटिस के पेशेंट को नजर आते हैं, मतलब मिलते हैं, यहाँ पे नहीं मिलते हमें। ये इसका इंपॉर्टेंट हॉलमार्क है और क्लिनिकल फाइंडिंग है कि हमने ओस्टियोआर्थराइटिस को डिफरेंशिएट किस तरह करना है। जब नोड्स डिस्टल पे मिलेंगे तो हम कहेंगे इसे ओस्टियोआर्थराइटिस है। अगर प्रोक्सिमल में मिलेंगे और यहाँ पे भी नजर आएंगे तो उसे ओस्टियोआर्थराइटिस भी हो सकती है, रोमाटॉइड भी हो सकती है। और इसके अलावा लार्ज जॉइंट की बात करते हैं, तो स्मॉल जॉइंट की बात करिए, सिमेट्रिकल पोलियार्थराइटिस वाले जो जॉइंट्स होते हैं। अब हम बात करते हैं लार्ज जॉइंट्स की। तो लार्ज जॉइंट्स में पेशेंट प्रेजेंट किस तरह होता है? एक तो एंकल, हमने उसकी बात की थी मेटाटार्सोफ्लेंजियल जॉइंट्स की, तो एंकल भी इन्वॉल्व हो जाएगी इसमें, लार्ज में। और नी, नी आपको पता है उसमें भी इन्वॉल्व होते हैं ओस्टियोआर्थराइटिस में, एंकल नहीं होते। और इसके अलावा हिप, हिप ओस्टियोआर्थराइटिस में भी इन्वॉल्व होती है और नी भी होती है, लेकिन एंकल सिर्फ रोमाटॉइड में होते हैं। और इसके अलावा सर्वाइकल स्पाइन, ये ओस्टियोआर्थराइटिस में इन्वॉल्व होती है, लेकिन एक चीज लंबर स्पाइन नहीं होती इन्वॉल्व इसमें, रोमाटॉइड में। ठीक है, नॉट इन्वॉल्व इन, ये सिर्फ ओस्टियोआर्थराइटिस में इन्वॉल्व होती है। तो आपको अकॉर्डिंग टू पेन भी डिफरेंशिएट कर पाएंगे कि ओस्टियोआर्थराइटिस है या रोमाटॉइड आर्थराइटिस है। पेशेंट सिस्टेमिक जो सिम्टम्स हैं वो कौन कौन से शो करेगा, मतलब नॉर्मल सिम्टम्स, फटीग,